हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए हम देखते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। देखो, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो इसका बेसिक फॉर्मूला है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है इसका। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेशन के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा। एल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ रूट, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, एल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी बच्चों अगर हमारे पास मान लो कोई पॉलिनोमियल है, मान लो कोई पॉलिनोमियल था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सपोज करो ये पॉलिनोमियल है। अगर मैंने इसके फैक्टर किए तो मुझे पता है कि x की 2 वैल्यू मिलेगी मुझे, है ना। x की एक वैल्यू 1 मिली और एक और मिल जाएगी कुछ, वैसे 1 मिलेगी, दोनों ही 1 मिलेगी यहाँ पर, है ना। इसको बोलते हैं अल्फ़ा और इसको बोलते हैं बीटा। ठीक है, अब मान लो इस पॉलिनोमियल का हमारे पास 2 रूट है, एक अल्फ़ा है और एक बीटा है। ठीक है, अब इसका रिवर्स प्रोसेस करना है यहाँ पर कि अगर मुझे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो उससे मैं रूट निकालता हूँ। अब मैं आपको अगर रूट दे दूँ तो उससे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकलेगी। तो देखो बच्चों, अगर किसी पॉलिनोमियल के रूट दिए हुए हैं, जैसे अल्फ़ा और बीटा, ये 2 रूट दिए हुए हैं, इससे मुझे ये पॉलिनोमियल निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे अब इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए देखो हमें सम ऑफ रूट चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए। हम यहाँ चेक करते हैं थोड़ा। जैसे अगर मैं सम ऑफ रूट निकालूँ इसका तो क्या आएगा, 1 + 1, है ना। अल्फ़ा की वैल्यू 1 और बीटा की वैल्यू 1, दैट इज़ 2। और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालूँ तो प्रोडक्ट में अल्फ़ा कितना है 1 और इंटू बीटा कितना है 1 और 1 1 जा 1। ये आ गया सम ऑफ रूट और ये आ गया आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना। अब चेक करते हैं ज़रा कि क्या ये फॉर्मेशन हो रहा है। हमारा फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा, यही तो है फॉर्मेशन। तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया 2x, अल्फ़ा प्लस बीटा 2 आ गया और x का x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1 आ गया, है ना। तो अब देखो, अगर मेरे पास रूट थे, है ना, इस पॉलिनोमियल के मान लो मैंने रूट दे दिए, है ना, इनके फैक्टर कर दूंगा तो रूट निकल जाएगा। अब मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन नहीं है ना, ये रूट है और मुझे वापस यही देखना है कि ये किस पॉलिनोमियल का रूट है। तो इस रूट से मैं इस पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकता हूँ, है ना। कैसे, पहले इस रूट से सम निकाल लिया और प्रोडक्ट निकाल दिया, इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो देखो वापस वही आ गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, है ना। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखो बच्चों, देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आता है एग्जाम में। अगर क्वेश्चन कभी आएगा तो इस तरह से आएगा। जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, इफ अल्फ़ा एंड बीटा आर 2 रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, सॉरी अगर इसको हम ऐसे लिखें, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are follows. नंबर 1 2, 3, नंबर 2 -1, -3, नंबर 2 √2, 2√2, नंबर 4 3√2 एंड 4√2। इस तरह से क्वेश्चन बच्चे। जैसे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो कह रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ हुज रूट्स आर फॉलोइंग, जिसके रूट दिए हुए हैं, यानी कि आपको अब रूट दे दिया, ये अल्फ़ा है ये बीटा है, तो इसका इक्वेशन बताना है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। ऐसी अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा, है ना। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं हम जरा, 4th 5th 2 + √3 एंड 2 - √3, है ना, इस तरह से। तो देखो बच्चों, जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन दिया है, इसके रूट दिए 2 और 3, है ना। यानी एक इसमें से अल्फ़ा है और दूसरा बीटा है, यानी कि अल्फ़ा आपको दिया है 2 और बीटा आपको दिया है 3,
है ना। तो जैसा कि मैंने बताया, अब इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहले सम ऑफ रूट निकालना पड़ेगा। तो सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा और बीटा में दोनों पता है, तो डायरेक्टली हम ऐड कर देंगे इसको। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या, अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू 3 यानी 6। हमारे पास सम ऑफ रूट आ गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। अब फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब बस यहाँ पे पुट कर देना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 5, और इसके साथ एक्स था तो एक्स लगा दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा 6। ये हो गया बच्चों, है ना। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट था, ठीक है, बहुत इजी है ये टॉपिक। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, ये फर्स्ट था, सेकंड करते हैं जरा। सेकंड -1 एंड -3। तो फर्स्ट इज अल्फा एंड सेकंड इज बीटा। ये दो रूट दिए हुए हैं, तो पहले हम सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना है -1 प्लस बीटा कितना है -3। तो इसको सॉल्व करें तो -1 और ये प्लस माइनस माइनस का 3 दैट इज -4। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा कितना है -1 इंटू बीटा कितना है -3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बन जा 3 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो हमने सम ऑफ रूट भी निकाल लिया और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल लिया। अब फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें पुट कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -4 और एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा 3, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4x और प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों, है ना। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसको समझना। अब देखो एक रूट वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि आपको सही से क्लियर हो जाए बात। एक क्वेश्चन रूट वाला करते हैं, इसके बाद इसको दो तरीके से इस क्वेश्चन को पूछता है, फिर दूसरा मेथड करेंगे इसका, ठीक है। तो एक हम फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं, आपको दिया हुआ है 3√2 एंड 4√2, है ना बच्चों। तो ये पहला अल्फा हो गया और दूसरा बीटा हो गया, यानी अल्फा आपको दिया है 3√2 और बीटा क्या दिया है बच्चों 4√2, ठीक है। तो सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा आपका 3√2 प्लस 4√2 दैट इज प्लस प्लस प्लस, तो 3√2 और 4√2 ये हो जाएगा आपका 7√2। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, तो 3√2 इंटू में 4√2। तो देखो बच्चों इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, नंबर को नंबर से करेंगे, 3 4 जा 12 और रूट को रूट से करेंगे तो हमें पता है कि √2 इंटू √2 2 होता है बच्चा, है ना। तो 24 आ गया, ये आ गया आपका सम ऑफ रूट और ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम कितना आ गया भाई 7√2 और एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 24, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से करना है, बहुत ईजी है। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। जैसे दिया हुआ है अल्फ़ा आपको दिया है 2 प्लस √3 और बीटा आपको दिया है 2 माइनस √3, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले वही हमें सम ऑफ रूट निकालना पड़ेगा। तो सम ऑफ रूट क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा कितना है 2 प्लस √3 और प्लस बीटा कितना है आपका 2 माइनस √3, तो ये 2 माइनस √3। अब इसको सॉल्व कर लो, तो देखो बच्चे बहुत इजी है, प्लस √3 और माइनस √3 कैंसिल और 2 और 2 4। ऐसी प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ जाएगा आपका, प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है हमारे पास 2 प्लस √3 और इंटू बीटा कितना है 2 माइनस √3, है ना। अल्फ़ा हो गया 2 प्लस √3 और बीटा हो गया 2 माइनस √3, ठीक है बच्चों। अब इसे देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो बच्चों 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो ये आ गया 1। तो ये हमारे पास बच्चों देखो सम ऑफ रूट आ गया और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया बच्चे 4x और प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये हमारा फॉर्मेशन हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब इसी में देखो बच्चों एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है थोड़ा सा अलग। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम देखें ध्यान से
तो इसमें बोल रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर फॉलो, यानी ये जो दो रूट्स दिए हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा है ना, ये रूट्स दिए हुए हैं। अब आपको क्या गिवन होगा क्वेश्चन में, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर फॉलो। रूट्स आर नंबर 1 ये 2 3 4, ठीक है, क्वेश्चन वही है। तो फ़र्क क्या हुआ बच्चों इस क्वेश्चन में, अब यहाँ बोला है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि आर फॉलो, यानी कि ये और ये जो दिया है ये रूट्स नहीं है, ये सम है और ये प्रोडक्ट है। तो ये क्वेश्चन और आसान हो जाता है बच्चे अगर इस क्वेश्चन को हम करें। पहला क्वेश्चन दिया है 2 and 3, तो बच्चे ये 2 अल्फ़ा नहीं है इस बार, ये क्या है 2 जो है सम है और प्रोडक्ट है 3, यानी ये जो 2 है ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, ठीक है, और 3 जो है वो अल्फ़ा इंटू बीटा है, क्योंकि इसने ऐसा कहा है क्वेश्चन में। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर दिस एंड दिस, मतलब ये सम है और ये प्रोडक्ट है, तो इसमें तो पहले से गिवन है, यानी इसमें सम निकालने की जरूरत नहीं है, ये सम ऑफ रूट है और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है। तो इसमें सीधा फॉर्मूला लगा देंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है बच्चों, इक्वल टू 0। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया 2x, और x का x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया 3 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चे। तो इन दोनों क्वेश्चनों में देखो बच्चे, एग्ज़ाम में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो गिवन है वो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन है या सिर्फ रूट गिवन है। अगर सिर्फ रूट गिवन होगा तो पिछले वाले तरीके से होगा, और अगर सम और प्रोडक्ट गिवन होगा तो इस तरीके से होगा, ठीक है बच्चों। तो इनको सही से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है बच्चों। ओके, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।